हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंडिकेटर्स पढ़ा था, बेसिक इंट्रो ऑफ एसिड एंड बेस। इसमें हमने इंडिकेटर्स और उसके टाइप्स पढ़े थे। तो आज हम करने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। एसिड्स के दो लेक्चर आएंगे, जिसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पहले लेक्चर में होगा और सेकंड में हम पढ़ेंगे आर्हेनियस थ्योरी एंड मोर अबाउट ऑफ एसिड। इसमें डाइल्यूशन वगैरह, H+ साइंस एंड समथिंग, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है एसिड। एसिड की आज हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आ रहा है नेचर। नेचर वाइज क्या होता है? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। खट्टे मींस सोर इन टेस्ट, याद रखना है पहली प्रॉपर्टी। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। सेकंड आ रहा है एक्शन ऑफ लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर का क्या एक्शन होता है? तो एसिड जो होता है वो क्या करता है, किसका ब्लू टू रेड कर देता है। ब्लू लिटमस पेपर को किस में कर देता है? रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। ये बेसिकली सबको पता होगा, लैब में भी करा होता है कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में। इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये सारे कलर्स जो हमने लास्ट क्लास में करे भी थे, सारे इंडिकेटर्स के कलर्स, और एसिड और बेस में इंडिकेटर्स कौन कौन से कलर्स देते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आ रहा है एक्शन ऑफ मिथाइल ऑरेंज। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है जिसे मेन मेड इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज का क्या चेंज आता है कलर में एसिड के साथ? तो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर होता है, और एसिड में होता है किस कलर का? रेड। किसका? रेड। इट टर्न्स ऑरेंज टू रेड। किस कलर में चेंज करता है? ऑरेंज टू रेड। ये हमने इंडिकेटर्स में पढ़कर भी आए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? अब आते हैं इसके बाद, ये तो सब बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब थोड़ा आगे आते हैं, थर्ड पॉइंट, कोरोसिव इन नेचर्स। एसिड जो होता है वो कोरोसिव नेचर होता है। कोरोसिव नेचर का मतलब होता है एसिड को हम किसी भी सब्सटेंस पे डालें, चाहे वो मार्बल्स हो, टाइल्स हो या कोई भी मेटल हो, अगर मैं उसके ऊपर एसिड डालूंगा तो उसको वो रफ कर देता है, डल कर देता है, जिसको बोलते हैं कोरोसिव इन नेचर, जंग लगना टाइप। ठीक है? अगर लोहे की कील के ऊपर भी अगर मैं एसिड डालूंगा तो वो क्या हो जाता है? कोरोसिव नेचर। अगर मैं टाइल्स पे भी डालता हूं तो वो कोरोसिव नेचर। अगर आप मार्बल, स्टोन, किसी के ऊपर भी एसिड डालो तो वो सब कोरोसिव नेचर के हो जाते हैं। और अगर हमारी स्किन पे भी लग जाए एसिड, अगर एसिड हमारी स्किन पे भी गिर जाता है तो वो बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। तो इसको बोलते हैं कोरोसिव इन नेचर। जो एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं। लगभग सभी मेटल्स हो गए, लगभग सभी नहीं, लगभग। ठीक है? मैक्सिमम जो मेटल्स, नॉन मेटल्स, स्टोन्स वगैरह सबको क्या कर देता है? रफ एंड डल। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कोरोसिव इन नेचर्स। तो एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। They produced burning sensation। अगर ये स्किन पे गिर जाए तो क्या होता है? बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। तो हाथ आपका जलने लग जाएगा, जलन होने लग जाएगी, इरिटेशन, जलन, पेन। ठीक है? तो कोरोसिव नेचर का भी होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिक पॉइंट आ रहे हैं जिसमें से कोरोसिव नेचर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एसिड का। एसिड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं।
एसिड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो कंडक्टिविटी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एसिड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के। किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। कंडक्टिविटी पढ़ने से पहले एक छोटा सा नोट देख लो। कंडक्टिविटी इज ड्यू टू, कंडक्टिविटी is due to presence of ions और electrons, ions और electrons। तो ये लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो कंडक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। जहां पर भी फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पे कंडक्टिविटी होती है। अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर होते हैं, और ज्यादातर जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, उसमें आयंस होते हैं, इसलिए वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब आता है कि एसिड भी क्या कंडक्टिविटी शो करेगा, अगर करेगा तो किस वजह से। तो इस पॉइंट को हम चलो यहीं पे लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे इसका डायग्राम देखते हैं। तो एसिड्स आर good conductor of electricity, good conductor of electricity due to presence of ions। एसिड्स के पास इलेक्ट्रॉन और आयंस में से क्या होता है, आयंस होते हैं। इन्हीं आयंस की वजह से जो एसिड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। अब कौन से आयंस होते हैं वो, डेट इज H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव, पॉजिटिव है H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव आयंस। ये दोनों आयंस होते क्या है जिसको हम आगे इससे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो यहीं से स्टार्ट होगा, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड, जिसमें हम H+ और H3O पॉजिटिव आयंस के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए आप याद रखना H+ आयंस एंड H3O पॉजिटिव आयंस। एसिड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और कोई भी सब्सटेंस अगर आयंस या इलेक्ट्रॉन्स फ्री प्रोड्यूस कर रहा है या उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस है तो वो अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसको एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करता है। इसे नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो वहां पे जो आयंस के नाम आए पहले उनके देख लो। H पॉजिटिव को बोलते हैं हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस, और H3O पॉजिटिव को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयंस। H पॉजिटिव आयन और H3O पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव जो आयंस होता है वो वाटर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा जो H पॉजिटिव आयन है वो हमेशा H3O पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने भी वाले हैं। ठीक है, कि H पॉजिटिव अकेला एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, वाटर के साथ ये H3O पॉजिटिव कैसे बनाता है, ये सब हम आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड में सीखेंगे। तो अभी के लिए आते हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बीकर। तो ये ले लिया हमने एक बीकर, ठीक है, एक बीकर है। कंडक्टिविटी को समझ रहे हैं, तो ये वायर है, इस वायर से हम एक बल्ब को कनेक्ट कर रहे हैं, और ये लगा दी हमने एक बैटरी 12 वोल्ट की, उसको कनेक्ट कर दिया आगे बल्ब से, ठीक है, एक बल्ब से। तो ये जो पहला क्वेश्चन की जो ये वाटर है ये डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर। पहला क्वेश्चन की डिस्टिल्ड वाटर होता है क्या, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, वो पानी जिसमें कोई भी आयंस ना हो, वाटर विच आर फ्री फ्रॉम आयंस, ठीक है, वो पानी जिसमें कोई भी आयंस ना हो उसे बोलते हैं हम डिस्टिल्ड वाटर। घर में जो पानी हम पीते हैं उसमें आयंस होते हैं, कुछ आयंस हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, कुछ बेकार, बट जो डिस्टिल्ड वाटर होता है इसमें कोई भी आयंस नहीं होते, कोई भी आयंस नहीं होते, उसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। फ्री फ्रॉम आयंस, वाटर विच आर फ्री फ्रॉम आयंस इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर क्या है, जिसमें कोई भी आयंस ना हो। अगर आयंस नहीं है तो बताओ कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी या तो आयंस की वजह से होता है या इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें पहले से ही नहीं है।
और अब डिस्टिल वाटर में आयंस भी नहीं होते, तो डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो इस केस में बताओ क्या ये कंडक्टिविटी शो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा? नहीं, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसको यहां पे कर लेते हैं, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बट इसी डिस्टिल वाटर में, सेम फिगर को कॉपी पेस्ट मार लिया हमने, इसी डिस्टिल वाटर में अगर मैं एसिड ऐड कर दूं, ठीक है, हम कर रहे हैं ऐड few drops of H2SO4। जैसे इसमें मैं एसिड डालूंगा, एसिड डालने के बाद इसमें क्या आ जाएगा, आयंस आ जाएंगे, क्योंकि एसिड्स कंटेन्स आयंस। क्या आ जाएंगे, आयंस। ये आयंस कौन कौन से आएंगे, क्या होते हैं, ये तो हम आयरनियस थ्योरी में पढ़ेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आगे हम पढ़ेंगे आयरनियस थ्योरी ऑफ एसिड, जिसमें हम H पॉजिटिव एंड H3O पॉजिटिव आयंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री आयंस नहीं होते। बट जैसे हम फ्यू ड्रॉप्स इसमें H2SO4 ऐड करें तो इसके अंदर आयंस आ गया, आयंस की वजह से कंडक्टिविटी होगी और बल्ब क्या करने लग जाएगा, ग्लो, बल्ब करने लग जाएगा ग्लो। तो इस एक्टिविटी से ये कंफर्म होता है कि जब एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही एसिड की फ्यू ड्रॉप्स डाली तो ये कंडक्टिविटी शो करने लग गया, और यहाँ पे डिस्टिल वाटर में कोई भी एसिड नहीं था तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। ये फिगर ए, ये फिगर बी, ठीक है, इसको ए लिख लो। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, इस एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको हमने एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर लिया। तो याद रखना डिस्टिल वाटर कौन होते हैं, जो फ्री फ्रॉम आयंस, जिसमें कोई भी आयंस ना हो, वो होता है डिस्टिल वाटर। तो ये था हमारा किसका, फिजिकल प्रॉपर्टी, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ थी कंडक्टिविटी। तो एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। अभी के लिए आप याद रखना H पॉजिटिव होता है हाइड्रोजन और H3O पॉजिटिव होता है हाइड्रोनियम। कैसे आते हैं, कैसे डिसोशिएट होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले ये फिजिकल प्रॉपर्टी को कवर कर ले। यहाँ पर अगला इसको नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि नेक्स्ट केमिकल की तरफ आ रहे हैं हम, तो इसे नोट करें, आगे आते हैं। तो अगला आता है रिएक्शन विद। अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी फिजिकल है, हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में फिजिकल केमिकल दोनों आती है। नेक्स्ट आ रहा है रिएक्शन विद मेटल, मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। तो एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन, क्या होता है एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो देखो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट, जो कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी है, और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। साथ ही साथ यहाँ पे हीट भी निकलती है, क्योंकि रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक। रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक, जो कि हमारी एक्टिविटी नंबर 1.3 भी था फर्स्ट चैप्टर में, वो यही थे। अब एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन, एसिड फॉर एग्जांपल H2SO4, एक सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, को जब हम मेटल के साथ करते हैं, किसी भी मेटल के साथ देख लो, जिंक, तो हमें क्या मिलता है, ZnSO4, जो कि सॉल्ट है, यह है जिंक मेटल, ZnSO4 जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस प्लस हीट, H2 डाइहाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो ये बनता है जिंक सल्फेट, जो कि एक सॉल्ट है, डाइहाइड्रोजन गैस एंड हीट। तो ये एक तरह से पहली केमिकल प्रॉपर्टी भी एसिड की, जो कि हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं यहाँ पर। क्लियर। अब इसमें एक क्वेश्चन भी देख लो, साथ ही साथ क्वेश्चन या एक रिएक्शन देख लो। अब हम HCl के साथ 1 by 1 रिएक्शन करके देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की। फॉर एग्जाम्पल HCl मैग्नीशियम के साथ, HCl जिंक के साथ, HCl आयरन के साथ, और HCl कॉपर के साथ। तो तीनों में प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ये क्वेश्चन करके भी आता है, ठीक है। हमें पता है जो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक
क्लोरिक एसिड, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ सॉल्ट बनाएगा जो कि होगा MgCl2, डाइहाइड्रोजन गैस प्लस हीट, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लियर। जिंक HCl के साथ ZnCl2 बनाएगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस प्लस हीट। HCl आयरन के साथ आयरन क्लोराइड FeCl3 बोल लो या FeCl2, हीट, सॉल्ट, क्लियर। अब आता है कॉपर, पहले इनके नाम देख लो। इसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। आयरन क्लोराइड, आयरन का क्लोराइड से आगे हम फेरिक फेरस पे भी नाम से भी पढ़ते हैं, फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, आयरन क्लोराइड। अब आता है कॉपर, कॉपर के साथ HCl नो रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। कॉपर के साथ HCl नो रिएक्शन, क्या आ रहा है यहाँ पर, नो रिएक्शन। अब ऐसा क्यों, याद होगा रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी थी, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन एल्यूमिनियम जिंक लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर Ag गोल्ड Au। तो ये हमारे पास क्या है, ये रहा हाइड्रोजन। अगर इन सभी मेटल्स में देखें, इन सभी मेटल में पहला मैग्नीशियम जिंक आयरन एंड कॉपर, तो यहाँ पर देखते हैं वन बाय वन, मैग्नीशियम जिंक आयरन एंड कॉपर। तो इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम। तो जो डाई हाइड्रोजन गैस है वो मैग्नीशियम में सबसे ज्यादा बनेगी। तो ज्यादा को मैं इस एरो, बड़े एरो से दिखा रहा हूँ, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन में निकलेगी गैस, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव। इन सभी मेटल्स में, चारों मेटल में मैग्नीशियम जिंक आयरन एंड कॉपर, नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम जिंक आयरन कॉपर। अगर क्वेश्चन आता है कौन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम। रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपके फर्स्ट चैप्टर सेकंड थर्ड तीनों में यूज है। तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम ज्यादा हाइड्रोजन गैस देगा। मैं ज्यादा को बड़े एरो से लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कम बनेगी हाइड्रोजन गैस, थोड़ी सी, इसमें और कम। बट कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए वो डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा H2 को, ठीक है। डिस्प्लेस करके H2 गैस बना ही नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन। क्या होगा, नो रिएक्शन। ओवरऑल ये टाइप ऑफ रिएक्शन ये वही है जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पीछे पढ़कर आए। अगर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट वाले हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। कई बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन में कि ऑर्डर बताओ सबसे ज्यादा कौन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड कौन कर रहा है, मैग्नीशियम, फिर जिंक, इन चारों में फिर आयरन एंड कॉपर, ये ऑर्डर है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस कौन प्रोड्यूस करेगा, जो मोर रिएक्टिव है, जो मोर रिएक्टिव है इन चारों में, जो कि मैग्नीशियम। और कौन है, अगर क्वेश्चन आता है कि इन चारों में से मेटल, कौन सा मेटल एसिड के साथ हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता, तो आंसर है इसमें कॉपर, बिकॉज इट इज लीस्ट रिएक्टिव। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ा है जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वही डिस्प्लेस कर पाते हैं, तो ये तो लीस्ट है, तो इसे नोट करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो कि एसिड की है, रिएक्शन विद बेस। कौन सी थी, रिएक्शन विद बेस, इसे नोट करें। अब हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। हम फर्स्ट सेकंड पॉइंट नहीं लिख रहे, मैं आपसे पॉइंट से डालता जा रहा हूँ, आप अपनी नंबरिंग खुद से कर लेना, तो इसे नोट करो। अब आते हैं नेक्स्ट में। तो सेकंड आती है केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विद किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स, या फिर बोल सकते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। क्या होता है जब एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो देखते क्या बनेगा। तो एसिड जो होते हैं, एसिड
वो मेटल कार्बोनेट के साथ सॉल्ट CO2 एंड वाटर रिलीज करते हैं, प्रोडक्ट में फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो एसिड जो होते हैं वो मेटल कार्बोनेट्स के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ क्या देते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। ये बनता है, क्या होता है जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी देख लो, और करके एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या बनाएगा, एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जिसको बोलते हैं, दूसरा नाम भी देख लो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को बोलते हैं मेटल बाइकार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ सेम प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन आगे भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी पढ़नी है, इसी चैप्टर में तब एसिड और बेस पढ़ेंगे, वहां पे भी हम इसको पढ़ने वाले हैं। अब एक एक करके इनके एग्जांपल्स देखते हैं और रिएक्शन क्या क्या है। पहला मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन, तो बेसिक सा एसिड ले लिया, ये रहा HCl जो कि सबको याद है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ, मेटल कार्बोनेट, तो सोडियम का कार्बोनेट ले रहे हैं हम, Na2CO3, सोडियम एक मेटल है, ये उसका कार्बोनेट CO3, तो उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। इन सब की रिएक्शन आगे हम वॉशिंग सोडा वाले टॉपिक में भी पढ़ने वाले हैं। अब क्या बनेगा, क्या बनता है, सॉल्ट, NaCl बनाएगा, CO2 निकलेगा और H2O, ये बन गया सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। तो देख लो यहाँ पे, तब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, पूरा सॉल्ट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर H2O। क्लियर। एसिड जब किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे जो CO2 गैस है, ये वही गैस है जो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में यूज होती है। कौन सी गैस, जो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में यूज करी जाती है। अगला एग्जांपल देख लो, एसिड की अगली रिएक्शन किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कौन है, सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम, इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा नाम हो जाएगा HCO3, जो कि मैंने पहले भी बताया, HCO3 जहां पे भी लगाओ वो बाइकार्बोनेट होता है, को बोलते हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट। तो सोडियम के साथ बाइकार्बोनेट लगा हुआ है तो इसका नाम हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसकी रिएक्शन करते हैं आगे। ये इसके नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तब रिएक्ट करता है तो ये बनेगा वही सॉल्ट बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, CO2 निकला एंड प्लस H2O। ये CO2 वही गैस है जो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में यूज होती है। उनमें यूज होने वाली CO2 को जनरली हम इस वाली रिएक्शन से प्रिपेयर करते हैं। ये जो NaHCO3 है, NaHCO3 का कॉमन नेम जो होता है बेकिंग सोडा। तो जगह यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ, NaHCO3 का कॉमन नेम को इस ब्रैकेट में लिखते हैं बेकिंग सोडा।
और Na2CO3 का सोडा ऐश, सोडा ऐश, ठीक है। ये दोनों कॉमन नेम याद रखना, NaCO3 और Na2CO3। और Na2CO3.10H2 जो कि हम आगे पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा आएगा। अभी यहाँ पर आ जाओ वापिस, एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, ये रहा सोडियम कार्बोनेट, तो सॉल्ट, CO2 एंड वाटर। क्लियर? CO2 याद रखना जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। अगला एसिड थी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कॉमन नेम बेकिंग सोडा होता है। वो भी सॉल्ट, CO2 एंड वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना तो मर्जी है। तो अगर यहाँ बैलेंस करें तो 2 एंड 2 रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस, Na2 कार्बन 1 क्लियर 3, ठीक है, रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। तो ये था एसिड की मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। तो ये एसिड की आप सेकंड प्रॉपर्टी बोल सकते हो, केमिकल प्रॉपर्टी, इसे नोट करें। अभी इसी के एक टॉपिक पे और आते हैं, इसे नोट करो। अगला टॉपिक, तो अगला जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है, नोट करके हम लिख लेते हैं। जो एग शेल होती है, अंडे का ऊपरी हिस्सा, ठीक है, जो आउटर लेयर होती है एग शेल, वो किससे मिलके बनी होती है? एग शेल मेड अप ऑफ, याद रखना इंपॉर्टेंट है, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। तो पहला तो क्वेश्चन की जो एग शेल होती है वो किससे बनी होती है? आउटर शेल, अंडा जो होता है उसकी सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, कवच होता है जो हार्ड सा, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। अब पूछा जाता है जो एग शेल की रिएक्शन करके दिखाओ एसिड के साथ, तो कुछ नहीं है, आपको किसकी रिएक्शन करनी है? किसकी रिएक्शन करनी है? कैल्शियम कार्बोनेट की करनी है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम एक मेटल है, ये उसका कार्बोनेट है, तो मेटल कार्बोनेट। तो रिएक्शन आ चुकी है ये पीछे वाली, मेटल कार्बोनेट। तो प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो याद रखना एग शेल की रिएक्शन पूछी जाए एसिड के साथ, तो ये रहा हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एग शेल इससे मिलके बना होता है। अब इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो जनरल जो फॉर्मूला होता है, जो ये मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है जनरल है, ये याद होगा तो हर टाइप की रिएक्शन आप कर लोगे। तो हमें पता है एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ क्या देता है? सॉल्ट, जो कि सॉल्ट निकलेगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, ये सॉल्ट है कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये अपर एरो गैस का होता है और डाउन वाला PPT, प्रेसिपिटेट का। तो एग शेल की रिएक्शन भी देख ली एसिड के साथ, तो पता होना चाहिए एग शेल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और उसकी रिएक्शन एसिड के साथ ये रही। इसमें सॉल्ट बनता है कैल्शियम क्लोराइड, CO2 एंड वाटर। बाकी एसिड वो डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं, उनके साथ रिएक्शन करते टाइम सब में सॉल्ट, CO2 एंड वाटर ही प्रोड्यूस्ड होगा। तो अगली रिएक्शन आती है, ऐसे नोट करें एसिड की, एसिड रिएक्ट विद बेस, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अगली एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड रिएक्ट विद बेस। क्या होता है जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे? व्हाट विल हैपन इफ एसिड रिएक्ट विद बेस? तो ये बेसिक से रिएक्शन है जो कि छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हो, और हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, जो लास्ट चैप्टर था। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, और साथ के साथ यहाँ पे भी हीट रिलीज होती है, ये भी एक एक्सोथर्मिक है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दिस रिएक्शन इज नोन एज, क्या होता है जब एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाए, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूट्रल कर देता है एसिड एंड बेस के इफेक्ट को, जो कि फाइनली बनता है सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। तो रिएक्शन देख लेते हैं, एग्जांपल HCl जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है,
HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड था HCl और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तब दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा सॉल्ट जो कि नमक एंड वाटर, और साथ के साथ जिस बीकर में करोगे वो हीट कर जाएगा क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, and this is known as neutralization reaction, this is known as neutralization reaction। देख लो स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग बेस था, दोनों को मिक्स करा, नमक बन गया, नमक और पानी। तो ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हम इसी चैप्टर में एसिड में जब पीएच वाला पोर्शन आएगा और आगे भी पहुंचेंगे तब हम पढ़ेंगे एग्जांपल ले लेके डेली लाइफ के बहुत सारे। तो ये बेसिक से एग्जांपल ले लेते हैं। तब एसिडिटी होती है हमें, जब हमें एसिडिटी होती है तो यहाँ पे देख लो नोट करके लिख लेते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी पीएच में। जब हमें एसिडिटी होती है तो स्टमक जो होता है हमारा HCl रिलीज करता है ज्यादा, तो उस केस में हम इनो पीते हैं। इनो एक बेस होता है, बेसिक नेचर। तो एसिडिटी हुई, आपने कोई भी खाने वाला बेस यूज कर लो, लाइक इनो हम पीते हैं, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं वो भी यूज कर सकते हो, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। इसका यूज करेंगे तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, और 6 सेकंड में आराम। हाँ, क्योंकि ये रिएक्शन इंस्टेंट होती है, एसिड जैसे ही बेस के साथ रिएक्ट करेगा तुरंत क्या बन जाएगा, सॉल्ट। अगर हमारे पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम जब होता है, डाइजेशन होता है, उसमें अगर एसिडिटी इंक्रीज कर जाए, एसिडिटी इंक्रीज किसकी वजह से होता है, जब HCl ज्यादा रिलीज कर जाए तो हमें एसिडिटी होती है, खट्टी डगारे, उस केस में हम इनो का यूज करते हैं। इनो एक बेसिक जो कि अल्कलाइन और बेसिक नेचर है, बेसिक नाम सुनना भी, क्योंकि अल्कलाइन अभी हमने टॉपिक पढ़ा नहीं है। तो बेसिक नेचर का होता है, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके इंस्टेंट क्या बना देता है, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि एडवर्टाइजमेंट में आता है कि 6 सेकंड में आराम। हाँ, 6 सेकंड उसको जाने में लगता है, कहाँ तक, स्टमक तक, वरना आराम तो 1 से 2 सेकंड में हो जाए। तो नेक्स्ट आते हैं हम अगले टॉपिक पे। तो ये था एसिड रिएक्ट विद बेस, इसे नोट करें। अब हम आते हैं अगला टॉपिक, इसी की अगली रिएक्शन। अब आता है टेक्स्ट, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। क्या होता है जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, क्या होता है जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो देखते हैं। एसिड जब मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करे, मेटल ऑक्साइड, तो यहाँ पे बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो रिएक्शन करके देखते हैं। एसिड, कोई भी एसिड ले लो, जैसे HCl जो कि होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन सभी एसिड्स के नेम, किसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक एसिड क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, आयरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड क्या है, एसिड रेन क्या होता है, ये सारे टॉपिक हम इससे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। क्योंकि पहले हम फिजिकल और केमिकल का बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर पढ़ेंगे एक्चुअली में एसिड की डेफिनेशंस क्या है, कौन कौन से एसिड्स होते हैं, किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, और डेली लाइफ में क्या रोल होता है एसिड का, ये इससे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वरना ये लेक्चर काफी लंबा खिंच जाएगा। एसिड किसके साथ, मेटल ऑक्साइड, जैसे कि कैल्शियम एक मेटल है उसका ऑक्साइड, तो दिस वन इज कैल्शियम ऑक्साइड। तब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, जनरली दिख रहा है सॉल्ट। यहाँ पे सॉल्ट को निकलेगा, Ca क्लोरीन को ले जाएगा, CaCl2, CaCl2 कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस वाटर निकल गया H2 वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो 2। बाई चांस कोई रिएक्शन बैलेंस ना हुई हो तो आप खुद से कर लेना, क्योंकि हमने बैलेंसिंग कर ली है, बहुत बार करी थी फर्स्ट चैप्टर में। तो रिएक्शन खुद से बैलेंस करना सीखो। तो ये होता है एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। और जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ये दोबारा याद दिला दूं, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी था, जो कि पूछा जाता है एग्जाम्स में।
मेटल ऑक्साइड्स जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर, जो कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, वहां पे जाके देख सकते हो। और हम मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ने वाले हैं। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। तो ये बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर। तो ये एग्जांपल था एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ। एक और देख लो जो पूछा जाता है एग्जाम में, HCl का इसके साथ कॉपर ऑक्साइड। ये वही कॉपर ऑक्साइड है जो कि ब्लैक कलर का था, कॉपर 2 ऑक्साइड फर्स्ट चैप्टर में बनाया था। तो CuCl2 बनेगा, CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर H2, ये था कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे भी देख लो जो एसिड है, एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर। ये दो रिएक्शन हमने कर लिया। तो ये हमारी कुछ, इसे नोट करें, ये हमारी कुछ बेसिक रिएक्शंस थी जो हमें पता होना चाहिए एसिड्स की। यहाँ से हमने देखा पहले मेटल्स के साथ, देखे मेटल के साथ डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, 4 डिफरेंट मेटल्स दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सी हाइड्रोजन गैस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, कौन सा मेटल हाइड्रोजन गैस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। जो रिएक्टिविटी सीरीज में मोर रिएक्टिव है उन चारों में से, वो हाइड्रोजन ज्यादा गैस प्रोड्यूस करेगा। और कौन नहीं करेगा, कॉपर, क्योंकि वो हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिव है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इसके बाद हमने कौन सी रिएक्शन करी थी, हमने करा था एसिड की रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोनों के साथ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, जो कि हमने सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों के साथ रिएक्शन करके देखी है। यहाँ पे जो CO2 गैस है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये इस गैस का टेस्ट भी पूछ लेते हैं, लाइम वाटर से पास करो, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है और क्वेश्चंस भी करे इसके। फिर आता है जो एग शेल होता है, वो किससे मिलके बना है, वो कैल्शियम कार्बोनेट, और कार्बोनेट एसिड के साथ अभी पीछे देखा है सॉल्ट, CO2 एंड वाटर। साथ के साथ अगला था बेस के साथ रिएक्शन, एसिड की एसिड बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है, जिसमें सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। जो कि डेली लाइफ में एसिडिटी बढ़ती है तो हम इनो या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज कर सकते हो, या कोई भी जो वीक बेस होता है, वीक बेस मतलब जो खाने वाला बेस होता है, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं। जैसे बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं इनो की जगह पे एसिडिटी में, जिससे क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, वो भी बहुत डाइल्यूट फॉर्म में यूज करना है। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स, तो मेटल ऑक्साइड्स के साथ सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है, जो कि हमने यहाँ पे रिएक्शंस देख लिए। तो ये थी एसिड एंड बेस की फिजिकल एंड केमिकल बेसिक प्रॉपर्टीज। अब इसके अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे H+ आयंस के बारे में, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड, और डिफरेंट सब्सटेंस में कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं वो भी पढ़ेंगे, और साथ के साथ डाइल्यूशन, और कुछ एसिड्स के नाम पढ़ेंगे, उनका यूजेस। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तो इतना इसे नोट करें।